करते हैं वो आके, यहीं के रहने वाले सी ब्लॉक के वो, कोई उनका कुछ नहीं करता, ना यहाँ का नेता कुछ करता उनका। जो बदतमीज लड़के हैं सारे वहीं के मिलेंगे अधिकांश, इधर का कोई नहीं होगा। चाकू चोरी हो गई या पैसा छीना झपटी हो गई, कुछ भी हो गया सारे उधर ही के ही मिलेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो? गली के अंदर दी बेटी सबकी हैं, तो इतने पे ही वो कहते हैं तू रुक, उनका गला पकड़ा पहले कि तू रुक, उनसे हाथापाई पहले हुई है, फिर एकदम गए, फिर भागे आए, लड़के के हाथ में चाकू था जिसको पकड़ा है, तो उसने उनको पकड़ा है तो उनके चाकू मारता ही गया है वो। पुलिस वाले डर रहे थे, उसे चाकू तो लगनी चाहिए ना, पुलिस वालों ने नाबालिग बता रही है, वो नाबालिग है, बड़े लोग हैं वो। बहुत ज्यादा डर है, छोटी बातों पे यहाँ पे लोग चाकू निकाल लेते हैं। मारने के बाद बोल के गया, फिर भी मेरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती पुलिस, में 2 दिन बाद आ जाऊंगा छूट के। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आदर्श नगर थाना क्षेत्र में, जहां पर एक छोटे विवाद पर कुछ लोगों ने, जो कि नाबालिग बताए जा रहे हैं, उन्होंने एक शख्स की हत्या कर दी। आपको बता दें कि बिहारी लाल नामक शख्स हैं जिनकी हत्या कर दी गई है। अब उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मातम जो है यहाँ पर फैला हुआ है। पूरी घटना जो है ये बताई जा रही है कि महज थोड़ी सी कहा सुनी थी, गाली गलौज कर रहे थे कुछ लड़के, जिनको मना करने के बाद वो लोग आते हैं और शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर देते हैं। परिवार के लोग क्या कुछ बता रहे हैं, जरा सुनिए। 3 लोग आए थे वो, हमेशा आते हैं वो, जो मन करता वो करते हैं वो आके, यहीं के रहने वाले सी ब्लॉक के वो, कोई उनका कुछ नहीं करता, ना यहाँ का नेता कुछ करता उनका। बोलो ना, जाने भी नहीं दे रहे थे वो हमारे को, जबरदस्ती लौटाया। पुलिस क्या कह रही है, बस बयान लेके बैठ गई है, कुछ नहीं कह रही, वो नाबालिग बता रहे हैं। पकड़ा तो हमारे लोगों ने ही उनको, पुलिस वालों ने तो फिर भी नहीं पकड़ा, उससे इतने प्यार से बात कर रहे हैं जैसे उनका बाप लग रहा है वो, पुलिस वालों का। आदर्श नगर का थाना है, उससे ऐसे डर रहे थे जैसे वो इनका बाप है। पुलिस वाले डर रहे थे, उसे चाकू तो लगनी चाहिए ना, पुलिस वालों ने। नाबालिग बता रही है, वो नाबालिग है, बड़े लोग हैं वो, और क्या बड़े हैं वो। ये करते रहते हैं आते से दिन, जो मन करता है छुरी ले लेके चलते हैं, फिर भी कोई नहीं रोकता उनको, फिर भी क्या कहते हैं, ये 3 महीने की हमारी गली की कंप्लेंट है। कंप्लेंट की वजह से कोई पुलिस वाला गली के अंदर नहीं आया, अभी तक नहीं आया कोई भी। मेरे कागज जो थे लिखवाए थे 400 रुपये दे के, वो भी क्या कहते हैं, वो कागज दबा के बैठ गए और कोई झाँका नहीं है। और पुलिस वाले 7 बजे की बात है ये, कोई बीच में कोई नहीं आया, लेडीज थी, भाभी लेके भागी है, कोई नहीं कर रही कार्रवाई वो। देखिए आदर्श नगर थाने का ये पुलिस वाले का नाम मनोज है पुलिस वाले का नाम। ये क्या कह रही है, कहाँ से आए थे वो लोग, कौन है, किधर से आए थे? वो सर इधर से आते हैं, सी ब्लॉक के एरिया से। इधर बी ब्लॉक में आप, ए ब्लॉक में आप इतना कांड नहीं सुनोगे जितने सी ब्लॉक के सारे गुंडागर्दी यहाँ पे करने आते हैं, ए ब्लॉक में और बी ब्लॉक में। ऐसा क्यों सी ब्लॉक में, ऐसा क्या? सर पता नहीं क्यों है, वहाँ पे ही सब इतनी गुंडागर्दी क्यों करते हैं वहाँ के लोग। आपको अधिकांश केस वहीं के ही मिलेंगे, जो बदतमीज लड़के हैं सारे वहीं के मिलेंगे अधिकांश, इधर का कोई नहीं होगा। चाकू चोरी हो गई या पैसा छीना झपटी हो गई, कुछ भी हो गया सारे उधर ही के ही मिलेंगे। वहाँ के पता नहीं क्यों नहीं एक्शन लेते हैं, क्या नहीं करते। अब ये आप इस चीज़ को उजागर करो कि वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे उन लोगों के ऊपर। क्या आपका कहना है कि ऊपर से किसी का हाथ है क्या? हाँ जी, ऐसे आप ऐसे चाकू लेके घूम लोगे खुले में, आप बताओ, आप घूम लोगे, आपके ऊपर कोई बैठा है जब भी तो आप इतने बेफिक्री से घूम रहे हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरगना चल ही रहा है। हाँ जी, मेरे हिसाब से चल ही रहा है। पुलिस वाले कुछ कार्रवाई, पुलिस वालों ने कुछ गाड़ियाँ फेंक जाते हैं, कुछ कर जाते हैं। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं, अभी तो बयान लिए हैं बस। अब देखो टाइमिंग क्या मैच करती है, क्या नहीं करती हम लोगों की बयान की। आप देखिए खुले में चाकू लेके घूमते हैं, और जैसे पब्लिक रोकने को आई ना तो दूसरा वाला लड़का ना ऐसे भागा चाकू लेके, तो हाथ के पब्लिक को भी, तो इसलिए सब साइड हो गए होंगे, किसी ने भी उनको। क्यों हुआ, क्यों था ये पूरी घटना? अरे वो तो ड्यूटी से आए थे, नश थोड़े बहुत तो अपना
आके बस उन्होंने टोपा उतार के घर में रखा है, आके वो गाली वाली दे रहे हैं, दे के लड़के। तो चाचा बोले भाई इधर गाली मत दो, इधर से भाई बच्चे रहते हैं, यहाँ गाली वाली मत दो। वो कहता है अच्छा रुक जा काले, तेरे को बताता हूँ अभी मैं, अभी बुला के लेके आता हूँ। 10-5 मिनट में गया है, पता नहीं 2 जनों को 3 जने थे वो लेके आया है। तो 2 तो थे, जब उसने चाकू मारा, तीसरा देख के अपना भी फरार हो गया। तो ये 3 जने थे। आप क्या लगता है? मैं उनकी बेटी की बेटी लगती हूँ। क्या कहेंगे ये जो घटना हुई है उसके ऊपर? यहाँ पे क्या क्राइम ऐसे ही चल रहा है? हाँ जी, मैंने तो ये, हो चुके हैं सारे बंदे। हाँ जी। तो देखिए ये गली के लोग हैं जो उस समय वहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या पूरा मामला हुआ था, क्या हुआ था। घटना क्या सर, गली से भागे भागे 3 लड़के आए हैं। 3 लड़कों के हाथ में अब ये नहीं पता कि चाकू बाद में लेके आए हैं, पहले हुई थी, पहले लड़ाई करके चले गए थे वो लोग। किस बात पे लड़ाई हुई है, क्या है? बस वही कि मार तोड़ करते हैं, तो बस उन्हें रोका ही था और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया था। मतलब आपस में ही वो झगड़ा वगड़ा कर रहे थे? आपस में नहीं, इन्हीं लोगों के साथ जो अभी गए तो उनने रोका ही था कि हाँ भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, गली के अंदर दी बेटी सबकी हैं। तो इतने पे ही वो कहता है तू रुक, उनका गला पकड़ा पहले कि तू रुक, उनसे हाथापाई पहले हुई है, फिर एकदम गए हैं, फिर भागे आए हैं। लड़के के हाथ में चाकू था, जिसको पकड़ा है तो उसने उनको पकड़ा है, तो उनके चाकू मारता ही गया है वो, उन्हें रोकने पे चाकू मार। गली वालों ने क्या किया, पकड़ा? हाँ, एक लड़के को पकड़ रखा था, तो वो और 2 फरार हैं। पुलिस वाले भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी ये भी नहीं पता है वो लड़का रात को लेके गए हैं, वो लड़का है भी है या नहीं है, अभी ये भी नहीं पता, क्योंकि थाने वाले दिखा भी नहीं रहे हैं कि वो लड़का हमारे, बस यही कह रहे हैं कि हमारे पास है, बस इतना कह के चले गए हैं वो लोग। नाम वगैरह कुछ पता है कि कहाँ से, मुझे किधर से आए थे, क्या नाम? सी ब्लॉक के लड़के हैं ये सारे, जो यहाँ पर हंगामा करके जाते हैं। आए दिन की हलेशा ये, आए दिन की। और यहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं करती सर, कुछ भी नहीं करती पुलिस। सबसे बड़ी कमी पुलिस की है, यहाँ पर पुलिस कुछ नहीं कर रही है यहाँ की। क्या कह रहे हैं आप पुलिस को? क्या कह रहे हैं? बोलो, पुलिस वाले गली गली में गुंडागर्दी है रही है, देख भी ना रहे, दोपहर मरवा रहे। हमारी गली में परसों पल्ले दिन ना फाटक में जो मार के गए, क्या कहते हैं, जो ईंट पत्थर 3 जगह चाकू लगे हैं कल, 3 जगह चाकू चला है, तीनों वहीं सी ब्लॉक। और क्या? हाँ जी, यहीं के होते बंदे, इस तरफ मारा, मंडी की तरफ मारा चाकू। हमारे राहुल का दोस्त पकड़ लिया, उस दिन चाकू मार दिया था, बच गया वो, उसने कुछ नहीं बोला। चाकू 3 जगह मारे गए हैं, इनकी तो जान ही चली गई, बाकी घायल हैं। अच्छा, क्यों वजह है सी ब्लॉक में, क्या कुछ ऐसा कुछ है जिस वजह से बार सी ब्लॉक के ही बंदे ऐसे कर रहे हैं? सर ऐसा है कि सी ब्लॉक के जो बंदे हैं ना, उस तरफ जो प्रशासन है हमारा, उस तरफ कोई कार्रवाई नहीं करता। क्या कुछ वजह लगती है? सर यही है, अब कोई किसी के बीच बचाव में बोल दे, तो जैसे इनके साथ हुआ, ठीक है, इनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, अपने काम पे से आए वो बेचारे, सिर्फ उन्होंने बोला है कि आप यहाँ क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्यों गाली गलौज कर रहे हो। इतने में ही हाथापाई करी है, मारपीट करी है, और चाकू लेके बंदूकें लेके तो आम हो गया हमारे इलाके में। कोई किसी के बीच में बोलता नहीं, और कोई बोलता भी है तो ये हाल होता है उनका, तो कौन किसी के बीच में सपोर्ट करेगा। इलाके में पूरा डर बैठा हुआ। हाँ जी बिल्कुल, सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है, लेकिन ना कोई किसी के बीच में नहीं बोलता है। पुलिस वाले भी चुप बैठे। हाँ जी, पुलिस वालों ने कुछ अभी तक कुछ नहीं किया। SHO साहब आए थे, सब आए थे यहाँ पर, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, और बल्कि ये बता दिया गया है कि नाबालिग है। हाँ जी, और पुलिस वाले एक तरीके से आप लोग ये मान रहे हैं कि नाबालिग बता के केस को दबाने, डाइवर्ट कर दिया है, केस को डाइवर्ट कर दिया है। अब FIR में उन्होंने क्या लिखा है हमें अभी ये भी नहीं पता है, क्योंकि अब जो मेन है वो तो यहीं बैठे अभी सदमे में सारे लोग, तो अब FIR में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है पढ़ेंगे तो पता लगेगा। बाकी अभी दोबारा कोई भी एक्शन के लिए नहीं आया, पूछने भी नहीं आया। 2 बंदे फरार हैं, कौन है, कहाँ पर है, ये भी नहीं बताएंगे। एक का नाम डबला है, एक का नाम कालू है, जिसको डबले को अरुण बोलते हैं शायद। पकड़ा किसको? पकड़ा तो कालू नाम के लड़के को है, पहले भी ऐसे कई कांड कर चुका है वो। मतलब एक तरीके से कहेंगे कि हमारा जो आपको यही मिलेंगे, 17 साल की रेंज में मिलेंगे आपको सारे, क्या ताकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई कोई करे ही हमारे नहीं। देश में जिस हिसाब से कानून है, नाबालिग को छोड़ दिया ऊपर जाए, हमारे हाँ, हमसे ऊपर ये आ ही नहीं पाएंगे अब, इसलिए 17 साल के बच्चों को ही अपना टारगेट बनाए हुए हैं। अब ये कि आपको पता ही है, जो 17 साल है तो उसको कोर्ट माफ कर ही देगी। हाँ, तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाए बस। और यही क्या घटना करी आप? बहुत घटना होती है यहाँ, तो आए दिन होती है। 3 केस तो आपने अभी कल परसों सुने हैं, जो 2 बच गए हैं, और ये तीसरा केस हमारे चाचा का हो गया, तो 3 केस तो यही हो गए कल के।
क्या कहेंगे कितना ज़्यादा डर इस घटना के बाद हो चुका है बहुत ज़्यादा डर है। छोटी बातों पे यहाँ पे लोग चक्कू निकाल लेते हैं, कोई किसी के बीच में नहीं बोलता। चाचा जी हमारे बीच में बोले, देखो उनके साथ क्या हो गया। सब ये माफिया बन चुका है लालबाग। आप इतने सारे केस शायद आपने कहीं सुने भी नहीं होंगे जितने इस लालबाग में होते हैं। ये पूरा माफिया गैंग है पूरा, यहाँ पे खुलेआम होता है यहाँ पे। और यहाँ कोई प्रशासन का नाम ही नहीं है किसी चीज का। जाओ तो बस उसको धमकी देते हैं कि भाई अगर आप आओगे आगे तो आपको वहाँ भी जाना पड़ेगा, बयान भी देने पड़ेंगे। बंदे को वैसे चुप करा दिया जाता है, तो बंदा कहाँ से बोलेगा कुछ भी है। गरीब आदमी तो यही डर जाएगा, मैं अपना कमाऊंगा या फिर थाने कोर्ट जाऊंगा, वो यही चुप होके बैठ जाता है। उनको फांसी लगनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए उन लड़कों को जो कांड करते हैं। कहाँ से आए थे, क्या कुछ कितने लोग थे, क्या कुछ पता? ये 3-4 लोग आते हैं जी, हर समय आते हैं, इधर से आते हैं। 3 लोग आते हैं, 6 लोग से आते हैं जी, ठीक है। कभी बैग वगैरह फेंक देते हैं, सबको डरा के जाते हैं और मार भूर के जाते हैं। एक आदमी लोग बाकी तो डर के मारे चाकू आगो हाथ में होता है, शरीफ आदमी क्या करा, नौकरी वाला भग जाता है वो। तो अब कौन अकेला आदमी क्या करेगा फिर? और 4-5 लोग आते हैं यहीं पर तरीके से उड़दंगे मतलब कि बदमाशी करते रहते हैं। आए दिन वारदात होती रहती हैं, ये आए दिन वारदात होती रहती हैं बिल्कुल। तो देखिए यही वो जगह है जहाँ पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से यहीं पर उनको चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या करी गई थी। आपको बता दें कि लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पर जो ब्लड पड़ा था, जो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उन्होंने पानी गिराकर उसको भी यहाँ से हटाने की कोशिश की थी। और आप देख सकते हैं कि इधर मार्किंग भी कर रखी है और यही वो घटना है और घर भी यही है उनका जहाँ पर। अच्छा, वो अलग है। तो यहाँ पर जो ब्लड गिरा हुआ था वो पानी डाल के चपा कर दिया उन्होंने, लड़कों ने मारते के साथ ही। अच्छा, हाँ जी, बड़ा बेखौफ है मतलब यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ही बेकार है। वो आए दिन करते रहते हैं, कभी गाड़ी गिराते हैं, कभी ईंट मारते हैं, करते ही रहते हैं वो कुछ ना कुछ। क्या कुछ नशा वगैरह भी करते हैं? नशा करते हैं वो, सारा नशा करते हैं, समय में सब पीते हैं वो। तो देखिए नशा करके वो शख्स यहाँ पे घूमते हैं। लोगों ने ये भी बताया कि किस तरीके से लोगों से पैसा छीनने के लिए उनको चाकू दिखाया जाता है। अब बताया गया कि बंदूक भी उनके पास में थी और यही जगह है जहाँ पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और तुरंत ही क्राइम सीन पर पानी मारकर वहाँ से खून हटाकर सबूत भी हटाने की कोशिश की गई थी। लेकिन एक शख्स को पकड़ लिया गया है और बाकी दो शख्स हैं वो अभी फरार बताए जा रहे हैं। राखी क्या है पूरी घटना, क्या हुई है? कितने बजे ये घटना हुई है? 7 से 7:30 बजे के बीच की घटना है ये। मेरे पापा ड्यूटी से आए थे, पापा ने ये बोला तुम यहाँ पे गाली क्यों दे रहे हो। इतनी देर में पापा को चाकू लेके आए हैं, फिर दोबारा में चाकू अचानक से मारा उन्होंने। तो कितने लोग थे वो, अगर बात करें कितने लोग? 3 लोग थे वो, 3 थे। एक के हाथ में गन थी, वो गन वाला भागता चला गया, जिसके हाथ में चाकू था उसने अचानक से चाकू मार। अच्छा, मतलब इतना बेखौफ है यहाँ पर लोग कि बंदूक और चाकू लेके चल रहे हैं? खुले आम लेके चलते हैं। जब मर्जी आप आ सकते हो ऐसे लड़कों के पास, हमेशा मिलेगा उन पे, हमेशा मिलेगा चाकू छुरी। क्या कुछ हुआ था कि गाली गलौज कर रहे थे? बस आपस में भी नहीं करे, ऐसे ही बोले जा रहे थे, गली वालों को गालियां दे रहे थे। दरवाजे पे खड़े थे, इसलिए पापा ने बोला यहाँ गाली मत दो, बच्चे रहते हैं यहाँ पे, लड़कियां भी है। बस इतनी सी बात पे उन्होंने चाकू लेके आए, उन्होंने चाकू। पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर? कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है, बस बैठी है वो तो आराम से। वो भी पकड़ के हमने दिया उसको, गली वालों ने पकड़ के रखा। मेरे भैया के चाकू लगाए, क्या कर रही है वो, कुछ नहीं कर रही पुलिस। मेरे भाई के चाकू लगाए, उन्होंने पकड़ के बैठे रहे उसको। जब पुलिस वालों को तो वो पकड़ के दिया है, जब पकड़ा है वो, नहीं तो वो भी भाग जाता, उसको भी नहीं पकड़ पाते वो। जैसे वो 2 नहीं पकड़ पा रहे तो उसको भी नहीं पकड़ पाते, वो तो नहीं पकड़ पाते वो। तो क्या कुछ कहा है पुलिस ने पकड़ने के बाद? कुछ कार्रवाई और करी है? कुछ कोई कार्रवाई नहीं। नाबालिग बोल रहे हैं उनको, वो नाबालिग है। वो चाहे किसी का रेप करें, चाहे किसी की लड़कियों को छेड़ें, चाहे किसी कुछ भी कांड करें, नाबालिग हैं। ऐसे बच्चे नाबालिग कहलाए जाएंगे। कितनी उम्र कुछ बताया कि इतने साल का है? ऐसे 19-20 साल के हैं ये, नाबालिग हैं। कोई सारे काम कर रही है, नाबालिग कहलाए जाएंगे। मैं तो ये जानना चाहती हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ जैसे मेरे पापा की हत्या करी है उसको भी फांसी मिलनी चाहिए। इन्हों को फांसी मिलनी चाहिए। आज को मेरे पापा गए, आज और भी हैं गली में, वो तो सबके संग करेंगे। आज हम रो रहे हैं, कल को और लोग रोएंगे यहाँ पे बैठ के। तो मतलब यही के थे वो, सी ब्लॉक के हैं वो। नेता भी यहाँ का कुछ नहीं करता है, वोट ले लेता है बस, छुट्टी, कुछ नहीं करता यहाँ का नेता भी। सब उधर ही की साइड के हैं। और
अच्छा, मतलब जितने भी क्राइम करने वाले लोग आते हैं वो सी ब्लॉक से सी ब्लॉक से ही हैं सारे, सी ब्लॉक के ही हैं ये सारे लड़के जो गंद मचाते हैं इधर की साइड आके। अब बात करें परिवार की, तो परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हम 3 बहनें, 1 भाई है, मेरी 2 बहनें, ये मेरी बेटी है, तो ये और एक ये, और एक मैं हूँ, एक मेरा भाई है। मम्मी नहीं है, मम्मी बचपन में ही खत्म है, पापा ही थे हमारे सब कुछ, अब उसने वो भी छीन लिए। क्या कहेंगी जिस तरीके से घटना है, कितना ज़्यादा डर जो है इसके बाद बन चुका है और कितने बेखौफ हैं इधर के? देखा गुप्ता अगर यहाँ की है कुछ तो वो क्या कर रही हैं? अगर ऐसे लोगों, अगर हम लोगों के लिए ही तो बनी है वो, हम लोगों के लिए तो सहायता के लिए आई हैं, वो हम लोगों के लिए क्या कर रही है? कुछ ही नहीं कर रही हैं। जब तक उसको फांसी नहीं दिलवाएंगी तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को फांसी ही मिलनी चाहिए, कहीं भी हो, कुछ भी हो, उसको फांसी ही होनी चाहिए। किसी भी दिल्ली में किसी भी इलाके में हो ये चीज़, किसी की भी साथ उसको फांसी, जब ये डर निकलेगा इन लोगों के अंदर से, बेवकूफ़ होकर घूम रहे हैं वो तो भैया। नशा वगैरह भी यहाँ पे आराम से, नशा खुले आम करते हैं, सबके आम बिकता है और करते हैं, ये करते हैं। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेंगे, उनको मारेंगे, जो अच्छे बच्चे हैं ना उनको पकड़ लेंगे, पैसे मांगेंगे, पैसा चाकू रख देंगे उनको पे, पैसा दो हमें, नशा करेंगे हम, उनको मारते हैं। उनके माँ बाप बोलते हैं तो उनको धमकी देते हैं, अपने बच्चों को संभाल लेना, आप जान से जाएगा ये। खुले आम कहते हैं। कल कह के गया, मारने के बाद बोल के गया, फिर भी मेरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती पुलिस, में 2 दिन बाद आ जाऊंगा छूट के, बोल के गया है वो लड़का। बेवकूफ, बिल्कुल बिंदास हो रहे हैं यहाँ के गुंडे जो हैं, सिविलों के पूरे बिंदास हो रहे हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। क्या कह रहे हैं? कितनी ज़्यादा डर है इस घटना की? बहुत ज़्यादा ही डर है यहाँ पे। यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। मेरे मामा थे वो यहाँ पे, मेरे बच्चे भी सेफ नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों के साथ भी ऐसे 2-3 बार हो चुका है। मेरे बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, पैसे छीनते हैं उनसे। मेरे बच्चे भी बाहर नहीं जा सकते, मेरे बच्चे को भी मैं घर पे रखती हूँ, मैं खुद काम करती हूँ, मेरा आदमी भी काम करता है, मैं बच्चों की रखवाली करूँगी या काम करूँगी, उनका भी तो पेट भरना है मुझको, मैं कैसे करूँगी बताओ ना मुझको, है? बच्चों का सेफ ही नहीं है यहाँ पे, मेरे बच्चे सेफ नहीं है, मेरे बच्चों को सेफ्टी मुझे चाहिए, हाँ, कार्रवाई चाहिए मुझे। आने वाले बच्चों का भविष्य है ये, उनका भी भविष्य खराब होना है, इसलिए यही मांग है कि हमें इंसाफ मिले और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो देखिए पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, किस तरीके से मातम जो है अभी फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि 3 बेटियाँ और 1 बेटे जो है बिहारी लाल जी थे, और वह छोटी सी कहासुनी पर गाली गलौज कर रहे थे वो बाहर, और उनको मना कर दिया जाता है, जिसके बाद इतना ज़्यादा खून सवार हो जाता है उनके सर पर कि वो हत्या कर देते हैं। देखिए ये वो शख्स है जिसने हत्या की घटना को अंजाम दिया है, गली वालों ने उसको पकड़ लिया और इसके हाथ में चाकू जो है वो भी साफ आप देख सकते हैं कि कैसे बैठा हुआ है आराम से ये, और पूरी गली वाले आप लोगों ने ही पकड़ा था इसको? हाँ, सब गली वालों ने पकड़ा था। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से नाबालिग बताया जा रहा है और 2 शख्स अभी भी फरार हैं, क्योंकि 3 लोग इस घटना के अंदर शामिल थे, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस करती है और कितनी जल्दी उनको पकड़ के उचित से उचित सजा मिलती है। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।